फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और ये हमारा 6 चैप्टर है और यूनिट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, किसी लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात करना है तथा यह बताना है कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना है तथा बताना है कि यह किस किस पर निर्भर करता है या किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है। चलिए सबसे पहला डायग्राम है। डायग्राम मैंने यह परिनलिका का बना दिया है। इसकी जो थ्योरी लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे। माना किसी परिनलिका की लंबाई स्मॉल एल है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन है। क्या है? स्मॉल एन। फेरों की संख्या कितनी हो गई? स्मॉल एन। फेरों की संख्या स्मॉल एन। क्लियर? फेरों की संख्या हो गई हमारी स्मॉल एन तथा कुल फेरों, परिनलिका में कुल फेरों की संख्या, ये तो क्या थी? प्रत्येक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी स्मॉल एन, और परिनलिका के कुल फेरों की संख्या हो जाएगी कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर एन एल। क्लियर? क्या हो जाएगी? कैपिटल एन बराबर एन एल तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? ए, और ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब आगे, यदि परिनलिका में आई धारा, कौन सी धारा? आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो क्या हो रहा है? यदि परिनलिका में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहा मैंने? यदि परिनलिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी आपकी B बराबर म्यू जीरो, ये म्यू है, B बराबर म्यू जीरो और क्या है? एन और क्या हो जाएगी उसमें? फेरों की संख्या एन हो गई फेरों की संख्या और आई हो जाएगी विद्युत धारा। तो बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? म्यू एन आई। जहां पर म्यू क्या है? जहां पर म्यू है चुंबकशीलता। क्या है? जहां पर म्यू निर्वात की चुंबकशीलता, जहां म्यू को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिज्या की तुलना में परिनलिका की लंबाई अत्यधिक है, अर्थात की त्रिज्या की तुलना में, अर्थात कह सकते हैं कि L बड़ा है R से। क्या कह सकते हैं? कि L बड़ा है R से। कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या की तुलना में परिनलिका की लंबाई बहुत अधिक है, अर्थात कि L बड़ा है R से, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एक समान माना जा सकता है। अर्थात की लंबाई बड़ी है और त्रिज्या कम है तो परिनलिका के प्रत्येक हिस्से पर या प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान मानी जा सकती है। अतः परिनलिका क्या हो जाएगा? अतः परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? इधर लिख दे रहा हूं। फाई बराबर एन बी ए, एन कुल फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए क्षेत्रफल। क्लियर है? तो एन बी ए। अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा हमारा, एन का मान कितना दिया है हमें? एन एल रख देंगे। बी का मान कितना दिया है? म्यू जीरो एन आई। ए का मान ए को यही रहने दो। क्लियर है इतना?
अब यहाँ पे n और n का स्क्वायर हो जाएगा, कर देंगे, या ये हो जाएगा हमारा म्यू 0 n स्क्वायर i l a। क्लियर है, इतना मान आ गया। अब इसके बाद परंतु स्वप्रेरकत्व क्या होता है, परंतु स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या होता है आपका फाई अपान आई। क्या होता है स्वप्रेरकत्व फाई अपान आई। तो यहाँ पे हम फाई का मान पुट कर देंगे समीकरण से, इसे 1 दे दो, समीकरण 1 से मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू 0 n स्क्वायर आई एल, या फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं एल ए और आई अपान आई, यहाँ पे लिख रहा हूं एल बराबर म्यू 0 n स्क्वायर एल ए आई अपान आई, आई से आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर एल ए। इतना क्लियर है। यहाँ पे हम n का मान पुट कर देंगे, n का मान पुट करेंगे तो स्मॉल n का मान क्या हो जाएगा कैपिटल N अपान L, मान पुट करेंगे तो या L बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0 कैपिटल N L का वर्ग। कहाँ से आया ये n को यहीं रहने दो, L को इसके बटे में कर दो तो हमारा मान आ जाएगा L A। क्लियर है, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे लिए L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर अपॉन L, ये हो जाएगा अपना A। इतना क्लियर है, ये मान आ गया। अब आगे देखेंगे, ये मान आने के बाद में ये हमारा क्या निकल गया स्वप्रेरकत्व निकल गया, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। क्लियर है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यदि परिनलिका के अंदर क्या कहा, यदि परिनलिका के अंदर क्रोड की चुंबकशीलता म्यू हो, क्या हो, यदि परिनलिका के अंदर क्रोड की चुंबकशीलता म्यू हो तो, अब क्रोड के अंदर चुंबकशीलता क्या हो म्यू हो, तो म्यू 0 की जगह हम क्या रख देंगे म्यू अकेला रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से रखेंगे तो L बराबर हो जाएगा हमारा म्यू n स्क्वायर A अपान L। यही आपका स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है, किसी लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक होता है। अब इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि परिनलिका के अनुप्रस्थ काट, परिनलिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या है, कौन कौन से कारक, हमने इसमें पूछा था कि कौन कौन से कारक इस स्वप्रेरकत्व के लिए जो व्यंजक निकाला है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं या किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है। तो फर्स्ट हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अर्थात की त्रिज्या पर, ठीक है, क्योंकि ए का मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर अर्थात की त्रिज्या, तो अर्थात त्रिज्या का अर्थात की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, अर्थात की क्षेत्रफल बढ़ाएंगे इस परिनलिका का तो स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। दूसरा फेरों की संख्या पर, अर्थात फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व कैसा हो जाएगा आपका
स्वप्रेरकत्व कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर फेरों की संख्या अर्थात कि n का मान बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। परिनलिका की लंबाई पर, लंबाई कहाँ आई, नीचे, अर्थात कि लंबाई बढ़ाएंगे परिनलिका की तो स्वप्रेरकत्व कम हो जाएगा। इसके बाद में क्रोड की चुंबकशीलता पर, क्रोड की क्या है, चुंबकशीलता पर, अर्थात कि परिनलिका के अंदर चुंबकशीलता, अधिक चुंबकशीलता का क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। अर्थात जितना अधिक हम स्वप्रेरकत्व चुंबकशीलता का स्वप्रेरकत्व रखें, सॉरी, जितना अधिक चुंबकशीलता वाला क्रोड रखेंगे उतनी ही अधिक स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। क्लियर है। अब यही कारण है कि नरम लोहे का क्रोड यूज होता है जिसका स्वप्रेरकत्व अधिक होता है वायु की क्रोड की अपेक्षा। क्लियर है। अतः समीकरण 3 में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 से देखिए, L इक्वल टू μ0 n स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन L। अर्थात कि हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे a का मान और रख दिया है जिससे पाई r स्क्वायर। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल MN एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।